हे गाइज वेलकम टू ब्लू वर्ड चैनल। मैं बलराम पंडित स्वागत करता हूं सबका अपना यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू रिक्रूटमेंट की, जो कि आपका भारत डायनामिक लिमिटेड से निकाली गई गाइज। तो गाइज इसके बारे में हम टोटल जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए देंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को कंटिन्यूस देखते रहिए। तो गाइज सबसे पहले हम डिस्कस कर लें कि इस फॉर्म को कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हो, क्या कंडीशन रहने वाली, क्वालिफिकेशन क्या रखी जाएगी, एज क्या है, और साथ ही सैलरी कितनी मिलेगी और क्या क्या कंडीशन है, इतनी सारे डिस्कस हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए करने वाले हैं। तो चलिए गाइज हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को और प्रेस करके ऑल कर लीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए गाइज हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो गाइज ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका, आप सब देख सकते हो गाइज। भारत डायनामिक लिमिटेड आपका जो ये यहाँ लोकेशन पड़ रहा है, गाची बावली आपका हैदराबाद लोकेशन पड़ता है गाइज। गाइज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसे लीड करती है। तो चलिए गाइज हम ऑफिशियल नोट चलिए हम पोस्ट वाइज सारी बात करते हैं। तो गाइज चलिए हम पोस्ट को देखते हैं यहाँ सबसे पहले। तो गाइज यहाँ पे देखिए, एलिजिबल एंड इंटरेस्ट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन फ्रॉम 4 जुलाई। आपका यहाँ 2021 से आपका यहाँ पे 19 जुलाई 2021 तक यहाँ पे आपका ये ओपन चालू होगा, पोर्टल चालू रहेगा गाइज। यानी कि अब आपका जो लास्ट डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने का, आपका 19 जुलाई तक लास्ट डेट है गाइज। तो चलेगा जिसकी और भी डिटेल देखते हैं हम। तो गाइज यहाँ हम पोस्ट वाइज अगर हम बात कर लें तो गाइज यहाँ बहुत सारे पोस्ट दिए हुए हैं, ये सारी पोस्ट देख ले सकते हैं। पहला पोस्ट में आपका जनरल मैनेजर के लिए जो एचआर है आपका, सेकंड में आपका ड्यूटी जनरल मैनेजर है जो न्यू प्रोजेक्ट के लिए गाइज। यहाँ पे मैकेनिकल ऑफिसर है गाइज, और साथ ही आपका यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए। एमटी इलेक्ट्रॉनिक्स है गाइज, यहाँ पे एमटी मैकेनिकल के लिए, एमटी इलेक्ट्रिकल के लिए, यहाँ पे एमटी सिविल के लिए है, एमटी कंप्यूटर साइंस के लिए, एमटी आपका ऑप्टिक के लिए, एमटी बिजनेसमैन डेवलपमेंट के लिए है, और एमटी आपका फाइनेंस के लिए, एमटी आपका एचआर। यहाँ पे टोटल आपका वैकेंसी की बात करना है तो 46 वैकेंसी दी गई है, जो कि आपका यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड है। अब इसे देख लीजिएगा। चलिए सैलरी की बात कर लें तो गाइज यहाँ पे 1 लाख से 2,60,000 तक आपको मिलने वाला है जनरल मैनेजर के लिए, और आपका ड्यूटी जनरल मैनेजर के लिए 80,000 से 2,20,000 दिया है। बाकी जितने यहाँ पे आपका मैकेनिकल से लेके आपका एमटी एचआर तक जो यहाँ पे जो भी पोस्ट हैं उनके लिए यहाँ 40,000 से ले 1,40,000 तक यहाँ सैलरी रखी गई। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे एज की। तो गाइज यहाँ पे बहुत, चलिए एज की देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ एज की बात करें तो गाइज यहाँ जो भी जनरल मैनेजर एचआर के लिए जो भी एक पोस्ट है यहाँ गाइज, यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे मिनिमम आपका यहाँ पे जो भी मतलब जनरल या ईडब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 24 साल रखा गया। ओबीसी के और ओबीसी के लिए 55 साल रखा गया, एससी के लिए 55 साल, एसटी के लिए 55 साल रखा गया। अब यहाँ डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए बात कर लें तो 50 साल इनके लिए ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए रखा गया है। 53 साल आपका ओबीसी के लिए रखा गया, 55 साल आपका एसटी एससी के लिए रखा गया। अब मैकेनिकल ऑफिसर की बात करें तो 35 साल इनके लिए रखा गया है ओबीसी और जनरल के लिए, और जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी के लिए 38 साल यहाँ रखा गया है, और आपका एससी एसटी के लिए 40 साल रखा गया है। अब बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए, तो 35 साल इनके लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया है। साथ ही आपका यहाँ पे ओबीसी के लिए 38 साल रखा गया है, 40 साल आपका यहाँ एसटी एससी के लिए रखा गया है यहाँ पे। अब बात करते हैं एमटी इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी यहाँ ट्रेनिंग है, यानी एमटी यहाँ मैकेनिकल ट्रेनिंग गाइज। यहाँ पे जो भी यहाँ ट्रेनिंग कैटेगरी के कैंडिडेट पोस्ट हैं उनके लिए यहाँ जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 27 साल रखा है, ओबीसी के लिए 30 साल रखा गया, और एससी एसटी के लिए 32 साल रखा गया। अब बात करते हैं एमटी फाइनेंस की। तो गाइज यहाँ पे 28 साल जनरल के लिए रखा गया है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी यहाँ 31 साल ओबीसी के, बाकी 30 आपका 33 ईयर्स आपके यहाँ पे एसटी एसटी के लिए रखा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। इसके अलावा गाइज यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी जो नॉर्मली दिया जाता है वो मिलेगा सबको यहाँ गाइज। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वालिफिकेशन, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहला पोस्ट में जो आपका जनरल मैनेजर के लिए यहाँ पे पोस्ट है गाइज। यहाँ पे चलिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ फर्स्ट क्लास आपका एमबीए और आपका इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएटेड डिप्लोमा इन एचआर पीएम एंड आईआर आपका पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल साइंस, सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क, 2 इयर्स ड्यूरेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट से आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए गाइज यहाँ पे। साथ ही एलिजिबल आपका ग्रेजुएट इन लॉ होना चाहिए, लॉ से ग्रेजुएटेड होना चाहिए। साथ ही गाइज यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सपीरियंस आफ्टर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका मिनिमम 18 ईयर्स एक्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस आफ्टर एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन मीडियम हेवी इंडस्ट्रियल, प्रेफरेबली
इन PSU इन द रिलेवेंट एरिया विथ आपका मिनिमम 1 साल का आपका यहाँ पे सर्विस रहेगा, जिसमें इमीडिएट लोअर पे स्केल आपका इक्विवेलेंट पोस्ट होगा गाइज यहाँ पे। अब चलिए बात कर लेते हैं सेकंड की। तो गाइज यहाँ पे जो डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट है गाइज यहाँ इसके बारे में, तो गाइज यहाँ जो इनकी क्वालिफिकेशन रखी गई है यहाँ पे फर्स्ट क्लास डिग्री आपका यहाँ आपका 5 इयर्स आपका इंटरेस्ट कोर्स आपका इंजीनियरिंग में आपका टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन आपका इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन, इन सभी में आपका अगर किसी में है तो आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल होगा जी यहाँ पे। साथ ही आपका 14 इयर्स का एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस आप मांग रहा है जी यहाँ पे। इसके अलावा चाहे यहाँ पे बहुत सारे कोर्स दिए हैं, ऐसे आप देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो गाइज यहाँ पे मैं मेडिकल ऑफिसर की जो भी यहाँ पोस्ट है उनके लिए यहाँ पे MBBS और आपका MS या MD विथ आपका रिलेवेंट स्पेशलिज आपका फ्रॉम एनी मेडिकल कॉलेज रिकॉग्नाइज यानी गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त होना चाहिए, यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ मिनिमम 2 इयर्स का आपके यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रहा है आफ्टर एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल। चलिए बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी की। तो गाइज यहाँ पे डिग्री मांग रहा है यहाँ का डिग्री इन एनी ब्रांच इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पोस्ट आपका ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी इनमें से कोई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही गाइज यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स केमिस्ट्री फ्रॉम ये रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो गाइज यहाँ पे अगला जो भी पोस्ट है गाइज यहाँ पे, चलिए हम बात कर लेते हैं MT ट्रेनिंग के लिए गाइज यहाँ पे। तो गाइज सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो मैं MT यूज़ कर रहा हूँ बार बार, ये MT का मतलब क्या है, यहाँ मैनेजमेंट ट्रेनिंग इसका मतलब है गाइज। तो गाइज चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज यहाँ मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जो यहाँ पे जो भी सारे पोस्ट हैं गाइज यहाँ पे इनमें से सभी के लिए गाइज यहाँ पे बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन मांग रहा है गाइज यहाँ पे। सिर्फ इसमें आपका यहाँ पे जो MT ऑप्टिक के लिए है गाइज यहाँ पे आपका MC आपका डिग्री मांग रहा है फिजिक्स आपका अप्लाइड फिजिक्स विथ आपका स्पेशलाइजेशन ऑप्टिक एंड्रॉयड अप्लाइड ऑफ फाइबर ऑप्टिक लेजर, ये सभी में आपका मांग रहा है गाइज। इसके अलावा गाइज यहाँ पे सभी में बैचलर डिग्री आपका मांग रहा है गाइज और कुछ एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं MT बिजनेस के लिए। तो गाइज यहाँ पे इसमें भी बैचलर डिग्री मांग रहा है गाइज। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे तो गाइज यहाँ पे MT फाइनेंस की बात करें तो गाइज इनमें यहाँ पे आपको पास इन फाइनल एग्जामिनेशन आपका कॉन्ड्यूक्ट आपका इंस्टीट्यूट आपका चार्टर्ड अकाउंट में आपका पास होना चाहिए, या फिर आपका फाइनल एग्जामिनेशन कंडक्ट इंस्टीट्यूट कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट में आपका होना चाहिए गाइज। इनमें से कोई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं MT HR के लिए। तो गाइज यहाँ पे फर्स्ट क्लास MBA आपका इक्विवेलेंट पोस्ट है आपका ग्रेजुएट डिप्लोमा, यानी इसमें से कोई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे गाइज नेक्स्ट की। तो अगला क्या है देखते हैं। तो गाइज ये नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं यहाँ पे डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग कंडक्ट ऑफ इक्विपमेंट बाय BDL के लिए। तो गाइज यहाँ पे मैकेनिकल की बात करें तो सबसे पहला गाइज यहाँ पे तो गाइज यहाँ पे मैकेनिकल में बोल रहा है कि मैकेनिकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या फिर मैकेनिकल प्रोडक्शन या टूल्स में या फिर प्रोडक्शन इन कुछ भी इनमें से, या मतलब मैन्युफैक्चरिंग या इनमें से किसी में आपने इंजीनियरिंग की है तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही आप इलेक्ट्रिकल में बोल रहा है कि आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेशन या फिर कंट्रोलर, इन सब में अब किसी में अगर इंजीनियरिंग की है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन टेलीकम्युनिकेशन या फिर आपका कंट्रोलर, इनमें से किसी में आप इंजीनियरिंग किए तो आप अप्लाई कर सकते हो। और कंप्यूटर साइंस के लिए बोल रहा है कंप्यूटर साइंस में आपका इंजीनियरिंग होना अनिवार्य है। इसके अलावा फाइनेंस में आपका CA और आपका ICWAI अभी MBA फाइनेंस और इक्विपमेंट, इनमें से आपका जरूरी है गाइज यहाँ पे। इसके अलावा बात करते हैं तो इसके अलावा जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे या फिर जो एलिजिबल हैं जो 1 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं पहले से, उनके लिए यहाँ पे सैलरी बढ़ा के दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 90,000 से 2,40,000 है गाइज, यहाँ पे 70,000 से लेके 2,20,000 दिया हुआ है, 30,000 से लेके 1,20,000 दिया हुआ है। तो गाइज यहाँ पे जैसे यहाँ मैनेजर पोस्ट के लिए जो भी है 90,000 से 2,40,000 है आपका 70,000 से 2 लाख है यहाँ पे। या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो भी है 30,000 से लेकर 1,20,000 तक, तो उनको यहाँ पे जो 1 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं उनके लिए गाइज यहाँ पे अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे सैलरी बढ़ा के दी जाएगी। साथ ही गाइज यहाँ पे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो चलिए गाइज यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ सबसे पहले मैं बोल रहा सिलेक्शन विल भी आपका इंटरव्यू होगा, जो भी मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए गाइज यहाँ पे सबसे पहले तो उनका पर्सनल इंटरव्यू
होगा और उनका इंटरव्यू में मार्क बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो गाइज यहाँ पे अगला भी जो भी पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात कर लें, तो गाइज यहाँ पे जो भी कैंडिडेट मैनेजमेंट ट्रेनिंग से के लिए अप्लाई करेंगे, उनका यहाँ पे सिलेक्शन बेस आप रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा एंड इंटरव्यू, आपका इन तीनों होगा यहाँ पे गाइज। तो गाइज इसके अलावा चलिए और भी देख लेते हैं। साथ ही गाइज आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आपका यहाँ देखा जाएगा। इसके अलावा चलिए गाइज फीस की बात कर लें, तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके यहाँ जो फ़ी लगेगा उनके बारे में देख लेते हैं गाइज। तो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ी आपका 500 रखा गया है, टू बी पेड ऑन थ्रो SBI डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, आप कुछ भी कर सकते हो। ST SC के लिए यहाँ जो भी कैंडिडेट हैं फ्रॉम पेमेंट आपका वन। साथ ही गाइज ये जो फ़ी होगा आपका फॉर्म भरने का रिफाउंडेबल नहीं होगा गाइज यहाँ पे। तो चलिए गाइज नेक्स्ट की देख लेते हैं यहाँ पे क्या है अगला इन्फॉर्मेशन। तो चलिए गाइज फाइनली बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो गाइज यहाँ पे अप्लाई करने के लिए इनकी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट https:// आपका BDL आपका India.in पे आपको जाके विजिट करना है गाइज। यहाँ से आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो गाइज, इजीली है। आपको कंपनी के वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा। साथ ही गाइज चलिए आपको बता देता हूँ यहाँ की इंपॉर्टेंट डेट्स जो दिया हुआ है तो गाइज इसके बारे में। तो गाइज यहाँ पे 4 जुलाई से लेकर आपका 19 जुलाई तक आपका लास्ट डेट है। आपका 4 जुलाई से स्टार्ट होगा, 19 जुलाई का लास्ट डेट है गाइज। यहाँ पे लास्ट डेट आपका रिस्पेक्टेड आपका एप्लीकेशन आपका जो भी पेपर जो होगा यहाँ 27 जुलाई को यहाँ पे मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन गाइज। तो गाइज आज की इस वीडियो का जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन था वो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। साथ ही गाइज अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।